हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पांचों यूनिट का आपको बताऊंगा, जिसके जो एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राइट, 90% चांसेस है ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ओपन क्वेश्चन होता है, समझ लो, हर बार रिपीटेड टाइम पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट टाइम पे आप इस सब्जेक्ट को ओपन कर रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है पाँचों यूनिट पूरा आप रटो बैठ करके पाँचों यूनिट पढ़ो। राइट, आपको ये देखो बिल्कुल पता होगा ना कि 20% यहाँ पे आप अगर इनपुट देते हो तो 80% आउटपुट आप जनरेट बिल्कुल कर सकते हो। ये पॉसिबल है। राइट, आप बिल्कुल 20% मेहनत करोगे, 80% रिजल्ट आएगा, और इसे ही बोलते हैं स्मार्ट वर्क। राइट, ऐसा नहीं कि पूरा ही अब यहाँ पे आप यूनिट पढ़ने बैठे हो लास्ट टाइम पे। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, सो वो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो ये टॉपिक जरूर आपको यहाँ पे जरूर पढ़ने हैं। ये जरूर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और हर यूनिट से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन से बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, अच्छे से आपका एक दिन में ही 4-5 घंटे में ही आपका पाँचों यूनिट तैयार हो जाएगी। राइट, और पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल याद रखना, और वाकई में ये काम करता है। ठीक है, चलो, इसमें 5 यूनिट हमें पढ़नी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, लेक्चर को प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट होता है। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए, तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे है। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम था? इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इंटेलिजेंट एजेंट, पता होगा। इसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं देखो आपको सब बताऊंगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। राइट, फिक्स मान के चलिए 7 मार्क्स आपके फिक्स हैं, सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, इसमें आपका पूछा जाता है, यूनिट फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बोलो या हिस्ट्री बोलो, इसको दोनों सेम ही मतलब है। राइट, हिस्ट्री ऑफ एआई। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। राइट, और पढ़ना कहाँ से है? खुद नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, या डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या कहीं से भी पढ़ो, बस क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ओके, देन दूसरा यहाँ पे बात कर लें, व्हाट इज इंटेलिजेंट एजेंट। देखो, व्हाट इज इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। राइट, ये सारे मैं आपको 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको मिलेगा। ओके, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, स्पेलिंग जो भी है, ये हो गया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए यूनिट फर्स्ट से, अभी और भी हैं। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट पूरा ही लिख देते हैं। देखो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, इसमें कितने टाइप्स थे? इसमें आई थिंक 5 टाइप्स थे। राइट, 5 टाइप्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। डायग्राम ही है और कुछ नहीं है। राइट, सिंपल, रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ एआई। कैटेगरीज ऑफ एआई बोल लो या टाइप्स ऑफ एआई बोल लो, दोनों सेम ही है। राइट, बस इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की। राइट, बट पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट से जो ये आपको मिलेगा। ओके, यस, ये हो गया यूनिट फर्स्ट आपका। अब यूनिट सेकंड, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। एक्चुअली यहाँ पे मैं आप बना रहा था बट कट हो गया था, सो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आपका इतना हो गया, ये 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे इनफ है यूनिट फर्स्ट के लिए। नाउ यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड क्या है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्च स्ट्रेटेजीज। ओके, इसमें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता दूं, इसमें आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ, देखो, टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। ओके, टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, जिसमें हमारे पास कितने टाइप्स थे? बहुत सारे टाइप्स इसमें नहीं थे। बीएफएस था, डीएफएस था, और इसी में हमारे पास डीएलएस था एंड आईडीडीएफएस था, बस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज का अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, यस, ये हो गया। एंड इसमें अगर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसी में देखोगे ए स्टार सर्च एल्गोरिदम है। ओके, जो कि आई थिंक टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च होता है, तो टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम का ये एक टाइप होता है, तो इसे अच्छे से आपको पढ़ना है, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम। ओके, इसमें देखो यूनिट सेकंड में एल्गोरिदम्स काफ़ी सारे हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये आपका ए स्टार सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CSP। राइट, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम एंड इट्स कंपोनेंट।
एंड इट्स कंपोनेंट विद एग्जाम्पल। ये मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है बट आएगा यहीं से, राइट, कुछ अलग नहीं आने वाला। ये हो गया CSP एंड इट्स कंपोनेंट विद एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया आपका। और अगर इसमें आप लेना चाहोगे इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मिनी मैक्स हमारे पास एक है, मिनी मैक्स एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग, राइट, अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम है। ओके, सो विद एग्जाम्पल आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। इसका मैंने आपको अच्छे से करके बताया था, ठीक है। कहीं से भी आप इसे तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गए यूनिट सेकंड से इतने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, जो 90% चांसेस हैं एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड क्या हो रहा है, एक सेकंड देखो, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड हमारा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, WFF, दैट मीन्स वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। इसे चाहे आप वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बोलो या इसी को सिंटेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोलो, सब सेम है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो वेल फॉर्म फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है एंड इट्स रूल, ओके, एंड इट्स रूल, वही से सिंटेक्स रूल की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड यूनिट से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट थर्ड, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपका प्रॉब्लम है, राइट, वैम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, ये 7 मार्क्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब 7 मार्क्स के ही वैसे हैं। इसके एलिमेंट्स, इसके रूल, इसकी वर्किंग कंप्लीट पूछी जाती है, राइट। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, ये हो गया आपका दूसरा। और इसी वैम्पस वर्ड प्रॉब्लम में ही हमारे पास क्या होता है, PEAS, पीस डिस्क्रिप्शन, राइट। जब वैम्पस वर्ड पढ़ोगे तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये भी पूछ लिया जाता है, कंबाइन करके मर्ज करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चैनिंग। तो ये हो गया हमारा यूनिट थर्ड से इतने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया कंप्लीट। इतना ही पढ़ लेते हो, यूनिट थर्ड आपका इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होने का, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना। ये यूनिट थर्ड आपका हो गया कंप्लीट, राइट। इतने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स में आ जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 4। ओके, तो यूनिट 4 चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यूनिट 4 था आपका अनसर्टेनिटी एंड लर्निंग टेक्निक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें पहला ही एल्गोरिदम थ्योरम बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में लग रहा होगा कुछ डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, राइट। थ्योरम टाइप का है, बस आपको एक फॉर्मूला वहाँ पे निकालना होता है, बस वही आपका, राइट, बेस थ्योरम होता है, आपको पता होगा, राइट। ये अच्छे से पढ़ना है आपको। दूसरा यहाँ पे आपको पढ़ना है बेशियन नेटवर्क। ओके, बेशियन नेटवर्क विद एग्जाम्पल, अच्छे से। ये 7 मार्क्स के टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसी में आपके हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड इट्स आर्किटेक्चर। ओके, ये भी हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, डन। और इसमें आपको पढ़ लेना है मशीन लर्निंग, राइट, मशीन लर्निंग और इसके टाइप्स, इट्स टाइप्स। अब टाइप्स जब पढ़ोगे तो इसी में हमारे पास 3 टाइप्स निकल के आते हैं, जो कि है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, तीसरा क्या था, रीइंफोर्स्ड, यस एग्जैक्टली, रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिट 4 से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतने ही यहाँ पे पढ़ने हैं, राइट। यूनिट 4 से ये बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में आपको मिलेगा। नाउ लास्ट यूनिट, ओके, एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड मल्टी एजेंट सिस्टम। ओके, इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, राइट,
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। एंड यहाँ पे इसका पूरा ये भी आता है कंपोनेंट्स, जो कि इसमें दो हमारे कंपोनेंट्स थे, आई थिंक यूजर साइड, सिस्टम साइड, इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कंप्लीट आपको पढ़ना है, विद कंपोनेंट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। नाउ एनएलपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएलपी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, बट रिलेटेड इसी से रहेगा, इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कैसे ये काम करता है, एंड इट्स फेजेस, इट्स फेजेस, राइट, इसमें कितने फेजेस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे मल्टी एजेंट नेगोशिएशन, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन, ओके, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या थे, कोऑपरेटिव था, कॉम्पिटिटिव था, बार्गेनिंग, ऑक्शन बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट नेट प्रोटोकॉल, ऐसे काफ़ी सारे थे, राइट। तो ये अच्छे से आपको यहाँ पे मल्टी एजेंट वाला पढ़ना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूनिट 5, जो कि है डिस्कस दी, थोड़ा रियल लाइफ क्वेश्चन है तो आ सकता है, डिस्कस दी केस स्टडी, केस स्टडी ऑफ एनएलपी, ओके, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, XAI, ओके, एक्सप्लेनेबल AI, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। तो ये हो गया आपकी 5 यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो करना क्या है, इसको कहीं से भी आप पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का दिया है, वहाँ से इजी वाले नोट्स से भी पढ़ सकते हो, राइट। ये सारे मैंने आपको 7 मार्क्स के बताया, और इन्हीं में से आपको 2-2 मार्क्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। और एक स्मार्ट तरीके से आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरा सिलेबस बैठे हो, तो पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ो, कोई इशू नहीं है, बट लास्ट टाइम पे आई हाईली सजेस्ट कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।